अल्लाह का शुक्र है कि खुशियों के तराने बज रहे हैं, चारों तरफ से नूर ही नूर है माशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग अल्लाह वालों को नहीं मानते, फिर उनका नज़रिया देखें आप। जैसे एक पता नहीं एक बदअकीदे के क्लिप है, उसने कहा कि मैंने कल यजीद को ख्वाब में देखा। तो मैंने उससे कहा कि ये बताओ कि तूने इमाम हुसैन को शहीद किया है मैदान करबला में? तो उसने कहा ना ना, मैंने इमाम हुसैन को शहीद नहीं किया है। तो फिर उसने यजीद से पूछा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि अल्लाह ने मेरी ख़ताएँ माफ़ कर दी और मुझे बख्श दिया। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि दुश्मने हक़ जो ख्वाब देखते हैं, हाय कितना ख़राब देखते हैं, और देखते हैं यजीद को, मतलब ख्वाब में भी अजाब देखते हैं। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ भाई, आखिरी शेर कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। आज इसी जमीन पर बैठकर आपको कहना है कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती। क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती, है ना? तो जरा मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, जितने लोग खड़े हुए हैं, अगर अल्लाह ने उनको भी जबान दी है तो वो अपने नबी की मोहब्बत में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, जाऊंगा मदीना में कई साल बराबर, दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर, सबमिट के बराबर हुए शाहों के मकाबिर, दुर्वेशों की चौखट पे है धम्माल बराबर, और लेते हैं वो वलियों की दुआओं का वसीला, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर, गल पाती नहीं जिनकी कहीं दाल बराबर। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ शहजादे सरकार गौसुल आज़म की मौजूदगी में, हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत आवाज़ मोहतरम असद इकबाल साहब की मौजूदगी में, मैं यहाँ के ख़तीब इमाम को आपके हवाले कर रहा हूँ। ख़तीब अहले सुन्नत जामे इल्म फ़न हुज़ूर शाह अल्लामा तैयब अलीमी साहब, ख़तीब इमाम नौशाही मस्जिद नागपुर कामटी में, उनको आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। 30 मिनट के लिए हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। 30 मिनट में इंशाअल्लाह वो सारी बातें आप समाअत करेंगे जिन, अच्छा माशाअल्लाह, ये हज़रत की मोहब्बत है कि 15 मिनट के ही लिए तशरीफ़ ला रहे हैं माशाअल्लाह। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस। मेंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ शहज़ादे गौसुल आज़म सैयद शफाअत हुसैन साहब और मोहतरमुल मकाम असद इकबाल साहब और हमारे नाज़िम साहब और दीगर हज़रत और सामिन हज़रत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिया अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदुल करम व अली बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी खुशनसीबी की बात है कि अकाबिर की मौजूदगी में मुझे बोलने का मौका दिया गया। रब काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, अपने मन में डूब के पाजा तू सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा तू सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता मत बन अपना तो बन, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अज़ीज़ाने मोहतरम, जलसे जुलूस
आम तौर पर हम शरीक होते रहते हैं और इस्लाम ने एक ऐसा निज़ाम दिया है हमारे यहाँ जुमा का कि अइम्मा हज़रात से खिताबें सुनते रहते हैं, मगर कोई बेदारी हमारे पास नहीं आती है। ये चमक दमक आकर बैठ कर सोने जाते हैं। मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप में से कोई भी घर से चला है तो क्या ये नीयत करके चला है कि जो सुनूंगा उस पर अमल करूंगा? ऐसा शायद कि कोई किया हो। कोई कुमकुमे देखने, कोई असद इकबाल साहब की बिला को देखने, कोई सैयद साहब की बिला को देखने, मगर जो सैयद साहब की बिला बोलेंगे, असद इकबाल साहब नात पढ़ेंगे, क्या उनमें जो इश्क झलकेगा, इस पर हमें अपने अंदर इश्क लाने की ज़रूरत। इस नियत किया कि नहीं किया आपने? अगर नहीं किया है तो अभी से नियत कर लें कि जो कुछ भी बोला जाएगा उस पर हमें अमल करना है, तभी हमारे और आपके जलसा कराने का फ़ायदा मिलेगा। आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मिक रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप देखें जज़ीरे अरब है, अरब की सरजमीन है। पहली आयत करीमा परवरदिगार आलम अपने हबीब पर उतार रहा है जिब्रील इस्लाम के जरिए, तो रीड कह रहा, पढ़िए पढ़िए। जिब्रील इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, इक़रा, महबूब पढ़िए। हुजूर फरमाते हैं, मा अना बिकारी। इससे पहले देखें आप, जज़ीरे अरब में क्या जहालत सबसे बड़ा इशू था? जहालत सबसे बड़ी बुराई थी। इससे बड़ी बड़ी बुराइयां अरब में पाई जाती थीं। लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जाता था, शराबनोशी आम थी, ज़िनाकारी आम थी, डकैती और लूट घुसूट आम था। ये सारी चीज़ें वहाँ पर थीं। तकब्बुर था, इनाद था, एक दूसरे में औसो खजरस, ज़माने से दुश्मनी आपस में। मगर कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा इस बारे में नाजिल नहीं होती, ए महबूब आप बुराइयां हो रही हैं, ज़िनाकारी आम है उसको रोके, शराब नोशी आम है उसको रोकिए, लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा है उसको रोकें, आपस में इख्तिलाफ और इंतशार का माहौल है उसको रोकें। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम बुराइयों को न कह करके फरमाता है, इक़रा, महबूब पढ़िए। जिब्रील इस्लाम जब पढ़ते हैं, जब कहते हैं इक़रा, हुजूर फरमाते हैं, मा अना बिकारी। क्या मतलब? हुजूर फरमाते हैं, मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। अगर इल्म से, सिर्फ एजुकेशन से बुराई खत्म हो जाती तो यकीनी तौर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ देते। मगर जब जिब्रील इस्लाम ने यह कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए, तो हुजूर पढ़ना शुरू कर दिए। मालूम यह हुआ कि सिर्फ एजुकेशन करप्शन पैदा करता है। सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ तालीम, अगर सिर्फ पेट के लिए तालीम हो, रब की रजा के लिए तालीम ना हो, अगर इंसान सिर्फ अपने लिए तालीम हासिल करता है, पेट को पसाने के लिए, अपनी जिंदगी को सिर्फ बसाने के लिए, उसमें करप्टेड है, उसमें बुराई है। लेकिन हुजूर जब ये करके फरमा दिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़िए अपने रब के नाम से, मालूम हुआ कि जिस पढ़ाई में रब का नाम होगा, जिस पढ़ाई में रब की रजा होगी, वो उस पढ़ाई से बुराइयां खत्म होगी। और आपने अरब ने देखा भी है, आप देखें। लेकिन एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे नौजवान, मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहता हूं कि चौराहों पर, गली कुचों में यूं ही अपना वक्त बर्बाद कर दिया करते हैं। रातों में 11 बजे, 10, 11, 12 और 1 बजे तक हम लहू लड़ाई में गुजार दिया करते हैं। ये हमारा आलम है। एक मिसाल देके मैं गुजर जाऊंगा। तालीम की जितनी अहमियत पैगंबर इस्लाम ने दी है, शायद कि कायनात में कोई ऐसा दिया हो। एक जंग बद्र का वाक़या मैं पेश करता हूँ। जंग बद्र में जब कुफार और मुशरिकीन को कैदी बना करके रखा गया था, हुज़ूर ने फरमाया कि जो फिदिया दे सकते हैं वो फिदिया दे दे, अपनी जान छुड़ा लें। मगर वो लोग जो फिदिया नहीं दे सकते, वो लोग जो पढ़ना जानते हैं उसमें से, वो हमारे सहाबा को पढ़ा दें। ये पहला पैगंबर आजम जो फिदिया के मुकाबले में तालीम को रखते हैं, उसी पैगंबर आजम की उम्मत में ये आलम है कि आज तालीम का सिस्टम बहुत खराब है। एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ। क्यों नहीं है?
हमने कभी गौर नहीं किया। हम अपने महल को तो बनाते हैं, अपनी जात को बनाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत दूर नजर आते हैं। यहूदियों के यहाँ आज इजराइल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहूदी लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। हमारे यहाँ और उनके यहाँ निजाम क्या है आप समझें। यहूदी के यहाँ अगर कोई औरत उम्मीद से होती है, हामिला होती है, तो उन्हें उसके उम्मीद के होने के बाद वो तय कर लेते हैं कि इसके बतन में जो बच्चा है, इसको मुझे इंजीनियर बनाना है या साइंटिस्ट बनाना है या डॉक्टर बनाना है या दुनिया की तमाम रानाइयां इसको देना है, पहले तय करते हैं। उस औरत के पेट में जो बच्चा होता है, जब उस औरत को लेकर जाते हैं ऐसी जगहों पर, अगर उन्हें साइंटिस्ट बनाना होता है तो मैथमेटिक्स, जहां पर रियाजी, जहां पर गणित का पढ़ना लिखना हो, वहां पर उस औरत को भेजते हैं। वो उस लाइब्रेरी में मौजूद होती है। अगर वो औरत पढ़ना लिखना जानती है तो उस औरत को वो औरत पढ़ती लिखती, और अगर औरत पढ़ना लिखना नहीं जानती तो उसके लिए कोचिंग कराते हैं कि कोई बंदा पढ़ाए उसको। जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है, ये सारे सिस्टम को देख रहा होता है। इसकी जिंदा मिसाल हुजूर गौसे आजम की, जो 15 या 18 पारा कुरान मुकद्दस की पेट ही में याद कर लिए थे। मालूम क्या हुआ कि पेट ही में तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। हमारे यहाँ 5 साल 6 साल के बाद तरबियत का सिस्टम शुरू करते हैं। यहूदियों ने जब इस्लाम को पढ़ा, गौसे आजम की तारीख को पढ़ा, तो उन्होंने तय कर लिया है कि पेट में बच्चा ही तरबियत हासिल करता है, बाहर नहीं। इसी बुनियाद पर वो जब पेट में बच्चा होता है, इसीलिए तालीम का सिस्टम उनके यहाँ इतना जबरदस्त होता है। आज पूरी दुनिया में सबसे असलहे के एतबार से, मिसाइल के एतबार से ताकतवर पावरफुल कोई मुल्क है तो इसराइल है। वो सिर्फ पढ़ाई की बुनियाद पर है, सिर्फ पढ़ाई की बुनियाद पर। लेकिन आज हमारे कौम को लोग, कितना अफसोस होता है, हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है तो हम उसको स्कूल में भेजते हैं कब, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं। उनके यहाँ मसला होता है, जब पेट में बच्चा होता तो वो जो बनाना होता है उनके यहाँ, वो शुरू से उसका इंतजाम करते हैं। एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है, उनका एक गोल होता है। हमारे यहाँ कुछ भी गोल नहीं। अगर एक 22 साल के बच्चे को पूछा जाए कि तू बता तेरा गोल क्या है, तेरी मंजिल क्या है, वो कहता है नहीं मालूम, बस पढ़ रहा हूं। तरक्की कैसे करेंगे हम? यकीन जानिएगा, ये दर्द था जो कभी मैं परेशान ऑटोमेटिक होता हूं कि क्या करूं मैं, कि मेरे कौम का मसला ऐसा है जो पढ़ाई में हरगिज नहीं आगे निकलते। बस नारा लगाएंगे, बिरयानी में हम लगे रहेंगे, अपने महल को तामीर करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों के किरदार की तामीर कीजिए। आप क्या कहने, वाह वाह। अपने बच्चों के किरदार को संवारिए आप। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर उस बच्चे की परवरिश कीजिए, तो याद रखिएगा वो बच्चा अपने वक्त का उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक्शे कदम पर चलेगा। आज जब ऐसी शख्सियतें हमारे यहाँ पैदा होंगी तो कोई और हुकूमत नहीं करेगा, बल्कि हम ही करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। इसमें थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए, हल्की सी इसकी आवाज़ थोड़ी सी। सुभानअल्लाह, बस बस ठीक है, माशाअल्लाह। तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। इसके बाद जो शेर आएगा वो मौला अब्बास की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह, आपकी मोहब्बतें लेकर, कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। मौला अब्बास के हवाले से मैंने भी बहुत शेर पढ़ा है करीब 8 सालों में, लेकिन ये शेर मोहतरम रफ़ीक सरवर मालेगांव का है। शेर बहुत अच्छा है उनका, कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि मौला अब्बास ने अपने दोस्तों से इरशाद फरमाया था कि जाओ इमाम हुसैन से इजाज़त ले लो, अगर मेरी बहादुरी देखना चाहते हो तो जाओ इमाम हुसैन से इजाज़त ले लो, मैं यजीदियों को सूरज की किरण फूटने से पहले अगर फना फिन्नार न कर दूं तो मुझे मौला अली का बेटा न कहना। देखिए आप, कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है। अगर हुजूर सैयद साहब मुस्कुरा उठें तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बोलें, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, है ना।
जैसे बहाउद्दीन नक्शबंदी के बारे में मशहूर है कि वो हुकूमत की तरफ से जल्लाद थे। एक मुजरिम को कत्ल करने के लिए लोग उनकी बारगाह में लेकर आए। बहाउद्दीन नक्शबंदी ने पहला वार किया तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग ना हुई। बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं, जब मैंने दूसरी मरतबे तलवार का वार किया उसकी गर्दन पे, तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग ना हुई। मैंने उससे कहा, मेरे भाई मैं तलवार से वार भी करता हूँ, फिर भी तेरी गर्दन तेरे जिस्म से अलग क्यों नहीं हो रही है? तो उस आदमी ने कहा, बहाउद्दीन नक्शबंदी जब तलवार से वार करते हो तो मैं अपने पीर सैयद अमीर कल्लाल का नाम लेता हूँ। यही वजह है कि तेरी तलवार मेरे जिस्म से मेरी गर्दन को अलग नहीं कर पा रही है। तो बहाउद्दीन नक्शबंदी तलवार फेंक के कहते हैं, अरे मेरे मौला, जब एक अल्लाह के वली का नाम लेने से इंसान कत्ल होने से बच सकता है तो मदीने वाले का नाम लेने से जहन्नम की आग से क्यों नहीं बच सकता? बाकी मर्जी आपकी है, आपको सुभान अल्लाह कहना है। समझ रहे हैं आप? जैसे जुनैद बगदादी के बारे में मशहूर है कि एक तोते को उठाया, पिंजड़े में बंद कर दिया, तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उस तोते को आज़ाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को ज़बान दी। तोते ने कहा, ऐ मेरे मौला, आज जुनैद बगदादी ने मुझे पिंजड़े में बंद कर दिया था, तेरी रहमत हुई कि मैं आज़ाद हो गया। तो रब ने इरशाद फरमाया तोते से कि अगर आज़ाद रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया कर। अब सुबहान अल्लाह से बड़ा क्या जिक्र है? नागपुर वालों मुझे बताओ आप। समझ रहे हैं आप? अब अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो तो मैं अपना शेर मुकम्मल कर लूँ। मुझे पिला के ही दम लेंगे क्या? अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो तो पहले पी लूँ एक आध घंटा, फिर बोलूँ इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है। अगर हुसैनी मिजाज रखते हैं और मुहर्रम शरीफ का महीना भी है तो यहाँ हर बैठने वाला आदमी ये कहे कि ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाएं आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। बस जैसे जैसे मेरी आवाज़ बढ़े, आबिद भाई बस आपको भी अपनी आवाज़ बढ़ानी है माशाअल्लाह। बस यहीं बैठकर हम सबको मिलके कहना है, हुजूर सैयद साहब क़िबला की ज़बान है, समझे कि हरगिज़ ज़बान देके मुकरते नहीं हैं हम, और चाहते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें और नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं उस शेर को मुकम्मल करना चाहता हूं, और जितने लोग यहां मौजूद हैं सब हाथों को उठाकर बोलें, लब्बैक या हुसैन। अरे बोलो मेरे भाई, बोलो, जल्दी करो आप, लब्बैक या हुसैन। इतना बोलो कि अगर नागपुर में कोई यजीदी हो तो उसका दम निकल जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, सुनिए आप, और जल्दी बोलिए वरना एक आध घंटा मैं खुद बोलूंगा। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे, और चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे।